लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ होती हैं, संघर्ष और आराम। आप या तो संघर्ष करके बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं या फिर आराम करके आप कुछ नहीं कर सकते, आप जहाँ पर हैं वहीं पे रह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में संघर्ष का क्या महत्व है और आराम का क्या महत्व है। लेजीनेस आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है और संघर्ष और स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जा सकती हो। तो बिना टाइम वेस्ट के करते वीडियो को शुरू। तो ये कहानी है एक दादा की और एक पोते की। जो पोता है वो अपने दादाजी से सवाल करता है कि दादाजी, अगर मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाऊं, मैं सफल हो जाऊं। तब उस लड़के के दादाजी उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन इसका जवाब मैं बोल के नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा के देना चाहता हूँ जवाब। तो दादा और पोता वो दोनों जाते हैं नर्सरी पर और वहाँ से दो पेड़ खरीद के लाते हैं, जो कि उसमें से एक पेड़ घर के अंदर लगाते हैं और एक पेड़ घर के बाहर लगाते हैं। और फिर अपने पोते से पूछते हैं, यानी उस छोटे बच्चे से पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा, मतलब एक अच्छे से ग्रो कौन सा पेड़ करेगा। वो लड़का कुछ देर तक सोचता है और फिर सोचने के बाद जवाब देता है कि घर वाला पेड़, क्योंकि जो पेड़ घर में है वो बहुत आराम से है, उसे कोई धूल धूप और आंधी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत ही सुरक्षित है, तो वो घर वाला पेड़ ही अच्छा से उगेगा और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इस लड़के के दादाजी ने कहा कि ठीक है। तो जो लड़का होता है वो पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है कुछ सालों के लिए, और जब वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जब वापस आता है तो फिर अपने दादाजी से पूछता है और फिर वही सवाल करता है, दादाजी कि मैं आपसे एक सवाल किया था कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो फिर वो जब दादाजी होते हैं वो उसको लेके जाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम्हें कुछ समझाता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि हमने 2 पौधे लगाए थे, ठीक है। तो फिर वो ले जाते हैं, जो पौधा घर में होता है उसके पास ले जाते हैं और दिखाते हैं वो पौधा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, ठीक है, मतलब एक अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, वो नॉर्मल साइज रहता है छोटा सा। और फिर एक पौधा जो बाहर लगा रहता है उसको दिखाते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा पेड़ बन चुका होता है, उसकी टहनियाँ मजबूत हो गई होती हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया होता है, मेरा मतलब कि यानी कि बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गया होता है। तब तो वो लड़का अपने दादाजी से पूछता है कि ये कैसे हो गया, मतलब कि जो पेड़ घर में था वो इतना छोटा है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, और ये जो पेड़ बाहर है वो इतना अच्छे से ग्रो कैसे कर गया। तब उसके दादाजी उसे समझाते हैं, क्योंकि जो बाहर वाला पेड़ है उसने तो बहुत सारी आंधियाँ सही हैं, मतलब जो बाहर का पेड़ है वो उसको बहुत सारी आंधियाँ, तूफान, जानवर और पता नहीं क्या क्या हर चीज़ का सामना करना पड़ा, ये फिर भी इतना बड़ा है। और जो घर का पेड़ है वो इतना छोटा क्यों है, जबकि वो हर तरह से सुरक्षित है, फिर भी वो छोटा क्यों है। तब उसके दादाजी उसको समझाते हुए कहते हैं कि घर के अंदर का पेड़ है उसने किसी चीज़ का सामना नहीं किया, वो बहुत ही सुरक्षित था, इसलिए वो उतना ही ग्रो हुआ। और जो बाहर का पेड़ था उसने आंधी, तूफान, जानवरों, पता नहीं क्या क्या हर एक चीज़ का उसने सामना किया, और जो उसकी जड़ें हैं उस चीज़ का सामना कर करके वो जड़ें मजबूत हो गई, वो पेड़ मजबूत हो गया, और जो मतलब आंधी तूफान की सारी परीक्षाओं को उसने पार करके इतना बड़ा हुआ है। और वही अगर घर में रहता तो वो नहीं बड़ा हो पाता। तब उस लड़के के दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें यही चीज़ समझाने के लिए ये चीज़, मतलब 2 पेड़ लगाए थे, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूं कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मुकाम पे जाना है, बहुत कुछ पाना है, मजबूत बनना है, तो तुम्हें आराम को छोड़ के संघर्ष की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जैसे ये पेड़ है जो घर में लगा था वो आराम था, कंफर्ट जोन में था, बहुत सेफ था, तो वो ग्रो नहीं कर पाया, वो जितना था उतना ही रहेगा। और जो बाहर वाला पेड़ था उसने बहुत चीज़ सहा, बहुत चीज़ों का सामना किया, बहुत मुश्किलों का सामना किया, वो आंधी तूफान उसकी मतलब एक तरह से परीक्षा ले रही थी, और वो उसने हर चीज़ को पार किया, हर चीज़ को सहा, जिससे उसकी जड़ें मजबूत हो गई। आंधी तूफान को मतलब झेल के उसकी जड़ें मजबूत हो गई, वो पेड़ मजबूत हो गया, और वो अपने पोटेंशियल तक बढ़ा, जितना बढ़ सकता था उतना बढ़ा वो। ठीक इसी तरह से लाइफ है। अगर लाइफ में अगर तुम सोचो कि तुम अगर घर में रहो, कंफर्ट जोन में रहो, तुम्हें किसी चीज़ का सामना न करना पड़े, तो तुम भी उसी एक घर के पेड़ के समान हो जाओगे। तुम अपनी लाइफ में अपने पोटेंशियल तक नहीं बढ़ पाओगे, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, और तुम एक एवरेज सा ही रह जाओगे, एवरेज से भी कम ही रह जाओगे तुम। और अगर तुम वहीं बाहर रहोगे, हर चीज़ का सामना करोगे, सीखोगे,
देखोगे, अच्छाई बुराई का सामना करोगे, तुम्हें दुख तकलीफ दर्द होगा, तो उस चीज़ को तुम जब झेलोगे तो तुम अंदर से मजबूत होगे, फिजिकली भी मजबूत होगे, मेंटली भी मजबूत होगे। और जब तुम मजबूत रहोगे तभी हर चीज़ को झेल के तुम आगे बढ़ पाओगे, अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो कर पाओगे। क्योंकि ये सब चीज़ें एक लाइफ का पार्ट है। जिन भी लोगों को लगता है ना कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, भगवान ने उनकी सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं को ला के दे दिए, तो ये चीज़ें समझाने के लिए ही है कि अगर लाइफ में आगे बढ़नी है तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो ऐसा समझ लो कि तुम लाइफ में ग्रो नहीं कर, तुम ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहे हो कि तुम मतलब उस चीज़ का रिजल्ट आए। क्योंकि अगर तुम कुछ काम करोगे तो उस चीज़ का रिजल्ट आएगा, या तो तुम फेल हो गए, या तो पास हो गए, या तो बुरा होगा, कुछ भी होगा, तुम्हें उस चीज़ का सीख मिलेगा। और जब कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, तुम हारोगे भी नहीं, तुम जीतोगे भी नहीं, कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल ही रहेगा। इसलिए लाइफ में अगर कुछ करना है तो तुम्हें एक्शंस लेना पड़ेगा। एक्शन लो, रिस्क लो, काम करो, अपने ऊपर काम करो, स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, तभी जाके लाइफ में आगे बढ़ोगे। वरना तुम उसी घर के छोटे पेड़ की तरह रह जाओगे जो कभी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया और नहीं पहुंच सकता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो, अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखे हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा एक छोटा सा प्रयास जो मैंने वीडियो बना के अपलोड करा वो आप लोगों पे असर किया। क्योंकि ये कहानी मैंने भी कहीं ना कहीं से सुनी है, कहीं ना कहीं से देखी है, और मुझे इस चीज़ का असर हुआ है, मुझे समझ में आया है, मुझे अच्छा लगा ये चीज़ कहानी जान के। और मैंने भी सोचा कि क्यों ना जो मैं मोटिवेट हुआ जिस चीज़ से, वो भी क्यों ना आप लोगों को भी मोटिवेट किया जाए, आप लोगों को भी जो चीज़ें सिखाई जा सकती है सिखाया जाए। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।